डॉक्टर मारिया साहिबा, 1947 से आज की डेट तक हम देखें 2023 तक, कैसा पाया आपने हमारी तरक्की के सफ़र को? हमें जब अखराजात की ज़रूरत थी तब 80 करोड़ हमारे अखराजात और आमदनी 45 करोड़ थी। उसके बावजूद ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होता है, एटमी क़ुव्वत बनता है, बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के लिए। और ज़राअत के तौर पर दुनिया के टॉप 10 ममालिक में है, पहाड़ हैं हमारे पास, मादनियात के लिए 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एक रकबा हमारे पास मौजूद है। और सियासी तौर पर हमने फ़ॉरेन रिलेशंस के तौर पर क्या खोया, क्या पाया, कैसी लॉबिंग की, कहाँ हम स्टैंड करते हैं? देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको अपनी बुनियाद यानी कि अपनी वजूद में आने के बाद ही ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो शायद किसी दूसरे मुल्क को नहीं करना पड़ा। अगर आप उस पस मंज़र में देखें तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाया, जिसमें आपने अपने अदारे बनाए, जिसमें आपने इस मुल्क को जो है एक बहुत बड़ी जो बैनुल-अक़वामी आप कह सकते हैं सियासी कशमकश बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के तनासुर के अंदर बहुत एक अहमियत के हामिल मुल्क के तौर पे पाया। आपने जहाँ ये सारा कुछ किया वहाँ आपने कुछ मुश्किलात का सामना भी किया बतौर कौम, और वो जो मुश्किलात थी वो इस तरह थी कि जो आपके अहदाफ थे, माशी अहदाफ थे, जो आपके सियासी अहदाफ थे, जो आपके तरक्की के अहदाफ थे, वो आपने शायद उस तरह जो है अबूर नहीं किए जिसकी आपको तवक्को थी। हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा चैलेंज जो है लीडरशिप का रहा है। पाकिस्तान में मादनियात की कमी नहीं, पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज़ की कमी नहीं, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं, पाकिस्तान के अंदर अदारों की कमी नहीं। ये वो तमाम चीज़ें जो शायद किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी जो है तरक्की की एक बुनियाद रखते हैं। देखिए, अगर आप इस पस मंज़र में देखें जो अफ़्रीकी ममालिक हैं, अगर आप उनको देखें और पाकिस्तान को देखें तो शायद तारीख़ी लिहाज से दोनों के पास उतना ही जो है एक सफ़र होगा। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से देखें तो आपने बहुत सारे अदारे बनाए, आपने बहुत सारा काम किया, और जहाँ-जहाँ आपने बतौर कौम यकसा होकर काम किया वहाँ आपने बहुत अज़ीम कारनामे दिखाए, जैसे आपकी एटमी प्रोग्राम है। इसी तरह आपकी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी पिकअप किया। हमारा मसला 2 रहा है। एक तो ये कि आपके पास लीडरशिप का फुकदान रहा है, जहाँ आप इस बात का तयन कर सकें कि आपके कौमी अहदाफ क्या है और उस पे आप मुसलसल तौर पे कायम रहें। दूसरा जो आपका नेशनल कंसेंसस कि आप कि ये जो कौमी अहदाफ हैं आप इनको हर हालत में हासिल करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो मसला रहा है वो डीकोलोनाइज़ेशन का रहा है। हुँ। जहाँ अभी तक हम अपनी आवाम के अंदर ये बात नहीं डाल सके हैं कि ये मुल्क आपका है। कोई सियासी मसला होता है तो वो अपनी सड़कों के ऊपर आके आपकी अमारात, आपकी चीज़ें जलाना शुरू कर देते हैं कि जी सरकार की चीज़ें। सरकार कौन है? आप हैं। अभी आप टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में सिर्फ 7.8% से लेके 17.2% तक आपकी टैक्स बेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो आपकी आवाम की ज़िम्मेदारी थी कि आप इस मुल्क को अपना समझें, आपने वो अदा नहीं की। और ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन है जब आपकी लीडरशिप एक तरफ हो, ये उस वक़्त मुमकिन है जब आप ये बात अपने जो आइंदा आने वाली नस्ल है उसको ये तालीम दें कि ये मुल्क आपका है, आप एक आज़ाद मुल्क के नुमाइंदे हैं, आपकी पहचान दुनिया में पाकिस्तानी होने की वजह से, आपकी एक्सीलेंस पाकिस्तानी होने की वजह से, और अगर आप ये करते हैं तो इसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे जाएँगे। हमने ज़बरदस्त। जो इनफरादी जो जिद्दोजहद है उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मुल्क की कोशिश जो है वहाँ हमने बहुत कम जगहों पे की है, लेकिन जहाँ की है वहाँ हमने कामयाबी हासिल है। चलिए, तो ये इज्तमाही एक का चैलेंज इज्तमाही कोशिशों की हमारे पास कमी है और जहाँ पर की है, वहाँ पर रिज़ल्ट्स आए। मेरे ख्याल से बात ये नहीं है कि क़यादत को आगे बढ़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। ये बतौर कौम आपको फैसला करना होता है कि आपके अहदाफ क्या हैं। कुछ चीज़ों पे आपको नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना होता है, और जब आप मुल्कों की तारीख देखते हैं तो उसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। असल बात ये है कि आपने मुल्क के लिए, अपने अहदाफ के लिए आपने वो यकसुई पैदा की है या नहीं। ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये तमाम चीज़ें छोड़ के जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप मुस्तक़बिल में कहाँ जाना चाहते हैं, कौन-सी 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये एक नॉर्मल बात है। अभी आपने सिर्फ़ 75 साल शायद अपनी तारीख़ के गुज़ारे हैं। हम उसमें जो कंपैरिज़न करना चाहते हैं, उन ममालिक के साथ करना चाहते हैं 200 साल से ज़्यादा है। या उन लोगों के साथ करना चाहते हैं जो शायद जो है बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर बेहतर नेगोशिएट कर सकें। दूसरा जो चैलेंज हमारे पास मेरे ख़्याल से जो रहा है, वो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें मौके नहीं दिए। आप बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रांज़िशंस रही हैं, उसके अंदर हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन आप नेगोशिएट नहीं कर सके कि आपके जो अहदाफ थे वो क्या थे, आपने उसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेना था, आपने अगर कर्ज़े लिए तो आपने उन कर्ज़ों को माफ़ कैसे कराना था, आपने छोटी-छोटी
جو اپنی کنسیشنز ہیں ان کنسیشنز کے پیچھے آپ کے جو بڑے ڈیسیجنز تھے ان کو کیپٹلائز نہیں کیا. یہ ایک دوسرا چیلنج. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو نیشنل کریکولم ہے اس کو آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ جو آپ اپنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو جو ہے اس کے زمانے کے مطابق تیار کر سکیں. آپ کی جو نیشنل اونرشپ ہے وہ آپ نے نیکسٹ جنریشن کو اس طرح ٹرانسفر نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آپ کے مدارس، آپ کے اسکولز، آپ کی یونیورسٹیز بچے پریپیئر ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر ایک نیشنل کنسنسس، ایک نیشنل ذمہ داری اس طرح نہیں پریپیئر کرے جس کی ضرورت ہے. اچھا یعنی اگر اگر میں آپ آپ کی یہ بات چیزیں سے کرنے اخذ میں تیار کروں ہوتے ماریہ ہیں اور ایک صاحبہ، نیشنل ویژن دیتے ہیں اور اس ویژن کے تحت آپ کام کرتے ہیں اور بطور ملک کے کام کرتے ہیں جس میں آپ اپنی ذات اور اپنے انفرادی مفادات سے بڑھ کے قومی وسائل اور قومی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ترقی کے وہ تمام راستے حاصل نہ کر سکیں جو جس کی اس وقت آپ کو ضرورت ہے. چلیں